हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हो आप लोग। तो आज हम सीखेंगे डिसेंडिंग ऑर्डर फ्रैक्शन का, जो कि फ्रैक्शन को डिसेंडिंग ऑर्डर में आपको अरेंज करना है। हमने लिखा है अरेंज इन डिसेंडिंग ऑर्डर, और साथ में हमने फ्रैक्शन भी लिखा है 2/3, 7/12, 14/15, 3/8 एंड 16/25। तो इसको हम लोग डिसेंडिंग ऑर्डर में अरेंज करना है, यानी कि बढ़ते से घटते क्रम में बड़ा से छोटा करना है। सबसे बड़ा पहले और उसके बाद जो सबसे छोटा होगा वो हो गया डिसेंडिंग ऑर्डर। तो सबसे पहले बड़ा नंबर को सजाना है और उसके बाद लास्ट में सबसे छोटा नंबर। ये फ्रैक्शन है। तो फ्रैक्शन में हम कैसे डिसाइड करेंगे कि इसको हमको कौन बड़ा है और कौन छोटा है, तो ये हमको सबसे पहले निकालना होगा। तो सबसे इजी तरीका है, अगर हम लोग फ्रैक्शन को डेसिमल में सजा दें, या कोई भी नंबर अगर मान लीजिए काट देते हैं, मान लीजिए आपके पास है 4/2 है, तो 4/2 में कितना आ जाएगा, 2 आएगा, तो ये सीधा हो गया। लेकिन अगर आप जो नहीं कटेगा, नहीं डिवाइड होगा, तो हम लोग डिवाइड कर लेंगे। इसको डिवाइड करके हम लोग डेसिमल में अरेंज कर लेंगे। तो डेसिमल में निकालने के बाद अगर कंप्लीट नंबर एंड डेसिमल आता है तो भी ठीक है, और अगर कंप्लीट नंबर नहीं भी आता है तो डेसिमल में अरेंज करने के बाद आपको नंबर फ्रैक्शन भी अरेंज कर सकते हो। तो सबसे पहले हम लोग चलिए डेसिमल में इसको निकालते हैं। तो 2/3 का हम लोग डेसिमल निकाल लेते हैं। डेसिमल अगर आप निकालोगे तो डिवाइड करना होगा। डेसिमल में कैसे निकालेंगे, डिवाइड करना। डिवाइड करेंगे तो एक नंबर जो है ये आ जाएगा आपका, ये डिवाइड करके आप देख सकते हो 666, यानी कि 0.666। उसी तरह से अगर आप 7/12 को डिवाइड करोगे तो आपके पास आएगा 0.563। ठीक है। फिर नेक्स्ट अगर आप इसी तरह से डिवाइड करते हैं हम लोग 14/15 अगर करते हैं तो डेसिमल में ये भी आ जाता है। डेसिमल में हम लोग ले आएंगे क्योंकि कंप्लीट नंबर छोटा नंबर आ रहा है, ये कंप्लीट नंबर इसमें कोई भी नहीं, ये डेसिमल में आ गया 0.9333। अब आ गया 3/8, इसमें हम लोग लाते हैं तो 0.375 आ जाएगा। फिर आ गया 16/25, इसको अगर आप लोग डिवाइड करोगे तो आएगा 0.64। ठीक है। अब आपको डेसिमल में भी थोड़ा कंफ्यूजन हो रहा है कि कौन बड़ा है कौन छोटा है, तो सबसे पहले हम लोग फर्स्ट नंबर को देखेंगे। इसमें फर्स्ट नंबर है 6 है, 9 है, 6 है, 5 है, 3 है। तो सबसे बड़ा इसमें जो नंबर है वो होगा 9 है, दिख रहा होगा। तो आप इसको पहले डेसिमल में अरेंज कर लो। इसको आप क्या करोगे, डेसिमल में पहले आपने डेसिमल में अरेंज कर लिया। अब नेक्स्ट हम लोग डेसिमल में निकाल लिया हम लोग। अब इसको नेक्स्ट हम लोग क्या करेंगे कि डेसिमल में अरेंज करेंगे। तो सबसे बड़ा नंबर आपको क्या लग रहा है, मैंने दिखा यहाँ पे 0.933। अब 9 वाला कोई नंबर दिख रहा है आपको, नहीं दिख रहा है, 8 भी नहीं है, तब हम लोग 6 पे जाएंगे। ये 7 भी नहीं है, 0.3 है, 0.5 है, 6 है, 0.9 है, तो 9 तो एक ठो था। आप यहाँ इसके बाद आप लिख सकते हैं इससे छोटा क्या है, 0.666। 2 6 है। अब इसको भी अप्रॉक्स देख रहे हैं कि हम लोग 0.66 है, तो यहाँ पे 0.64 है, तो ये इससे ये छोटा हो जाएगा 0.064। फिर इसके बाद आपका जो नंबर आएगा 0.583, और इसके बाद आएगा 0.375। ये सबसे छोटा है। तो बड़ा से छोटा में हम लोगों ने अरेंज किया, ये हो गया डिसेंडिंग ऑर्डर, लेकिन ये डेसिमल का था। अब हमें इसी तरह से फ्रैक्शन को अरेंज कर देना है। तो 0.933 किसका आया था, 14/15 का। हमने यहाँ लिखना है 14/15। उसके बाद क्या है, इससे छोटा क्या आया था, दूसरा नंबर था 0.666, ये आया था 2/3। इसके बाद हमें इसको लिखना है। फिर उसके बाद कौन सा नंबर आया था, ये हमें लिखना है 0.64। तो 0.64 हमने लिखा है, तो इसका फ्रैक्शन हम लोग इस तरह से इसको सजा देते हैं। नेक्स्ट उसके बाद क्या आया, 0.583। तो 0.583 यहाँ हमने लिखा है, 63 लिखा है हमने, तो ये आया है 83। ठीक है, ये 83 आया है। आप इसको इस तरह से यहाँ पे लिख सकते हो। ठीक है, 0.583 हो, 0.563 हो,
लेकिन हम लोग यहाँ पे क्या करेंगे, इसको इसी को लिखेंगे। फ्रैक्शन इसका कितना आया था, 7/12 का ये था, ये डेसिमल में आया था। 7/12 का आया था 0.583। नेक्स्ट इसके बाद क्या बच गया, 0.375 का फ्रैक्शन क्या था, 3/8। यहाँ पे लिखा हमने 3/8, ये लिख दिया हमने 3/8। पहले हमने क्या किया, डेसिमल में निकाले, डिवाइड किया, डिवाइड में डेसिमल में आ गया हमारे पास। तो डेसिमल से ये नंबर सीधा समझ में आ रहा है कि हमें कौन बड़ा है कौन छोटा है।